चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी की एप्लीकेशन पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि अब संविदा शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 का हमारा सिलेबस चल रहा है। और कल कुछ लोग पूछ रहे थे, यार सर ये पेपर कितने नंबर का होगा? तो पेपर 100 से 150 के बीच में हो सकता है, आप टेंशन मत लो। सिलेबस यही रहेगा, इससे कम कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत अगर वो बढ़ा दें तो और ठीक है, हम उसको भी कवर कर लेंगे, लेकिन इतना अगर हमने पहले कवर करके बैठ गए तो हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो टेंशन मत लीजिए, अब हम लोग एक साथ आ चुके हैं। तो बस आप लोग बताइए जल्दी से, कैसे है सब लोग? जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है मेरी? क्या मेरी आवाज आ रही है? कमेंट करके बता दो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखते हैं आवाज आ रही है या नहीं, जल्दी बताइए सब लोग। यस राखी जी ने बोल दिया। हमारा चैप्टर चल रहा है मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन करना हम सीख रहे हैं। उम्मीद है इन सभी का अब आप वो लिख दोगे। अगर आपसे क्षेत्रफल का सूत्र पूछा जाए, कल मैंने जितनी चीजें बताई थी उम्मीद है आप सब लोग पढ़कर आए होंगे। सूत्र वगैरह मैं पूछूं तो अब आप लोग आराम से बता पाओगे। क्या सूत्र बता पाओगे? जल्दी बताओ। ठीक है, तो चलिए अब हम चालू करने वाले हैं अपना आज का लेक्चर। और ये साइंस की रामबाण किताब का चैप्टर 2 है, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कुछ नया सीखने वाले हैं। इकाई एवं मापन पद्धति, चैप्टर का नाम क्या है अपना? इकाई एवं मापन पद्धति। मैं लिख देता हूं यहां पर, इकाई एवं मापन पद्धति। मापन पद्धति तो भैया बहुत सारी चीजें हमने देख ली हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कि क्या क्या चीजें होती हैं। आज बहुत सारी चीजें और सीखेंगे। उससे पहले मुझे बताओ, ये हमने देखा था मूलभूत राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशि। तो पूरक राशि हमने पढ़ी थी कोण। सब लोग आंसर देना जल्दी से, जितने लोग देख रहे हैं। हमने जो इस पिछली वाली क्लास में पूरक राशि पढ़ी थी कोण, तो कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए, कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? देखते हैं कितने लोग सारे के सारे धुरंधर आंसर दे पाएंगे या नहीं। जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। सब लोग काम छोड़ दो, बर्तन, पोंछा, झाड़ू सब बिल्कुल फोकस करिए पढ़ाई पर। देखते हैं किसका आंसर आने वाला है। कोण का एसआई मात्रक क्या बताया था मैंने? जल्दी बताइए। ओके, चलिए अनीता जी का सबसे पहले आ गया है रेडियन। रेडियन रेडियन लगातार आंसर आने लगे हैं। रेडियन सर, रेडियन बिल्कुल सरल सा तो था। और घनकोण का अगर आपसे पूछे घनकोण, तो आप बोलोगे सर घनकोण का हो जाएगा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन कौन सी बड़ी बात है, स्टेरेडियन हो जाएगा सर। ठीक है, ये पूरक राशियां हैं। मूलभूत राशियों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आज। मूलभूत राशियों की संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे सर 7 है। सातों के आप एसआई मात्रक बता दोगे, सातों की आप मुझे बता दोगे विमाएं। तो इतना भी आप सबको आ गया। कल हमने सीखा था विमीय, और हमने देखा था अलग अलग मात्रक पद्धतियां हैं। सीजीएस देखा हमने, एमकेएस देखा, एफपीएस देखा। तो इनमें कन्वर्ट करना भी आपको आ गया, और आज मैं आपसे पूछूंगा वो सारी चीजें। ठीक है, अब हम कुछ देखने वाले हैं। इसको अब मैं मिटा रहा हूं आपसे एक आध। चलिए देखते हैं कितने लोग बता पाओगे जल्दी से। आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? आयतन का सूत्र क्या होगा? ये लिख दिया मैंने, आयतन। आयतन वॉल्यूम, तो आयतन का सूत्र क्या होगा? जल्दी बताइए, कितने लोग बता पाओगे? आयतन वॉल्यूम का सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र बताना है, पहले इसका सूत्र बताना है, फिर आपको विमीय सूत्र बताना है। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। जल्दी से जल्दी कीजिए, देखते हैं। ओके 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 ओके, लाइन से आंसर आ गए हैं। पहले इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसी को सर एम क्यू के नाम से भी जाना जाता है। एम क्यू भी बोला जाता है, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, एम क्यू भी बोल देते हैं हम। और सर एम एल टी के रूप में अगर हम लिखेंगे एम एल टी, तो एम तो सर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, टी 0 हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा 3 एल है। इतना क्लियर हो गया? चलिए तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक और बताओ मुझे, एक और सूत्र बता दो सभी लोग। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। त्वरण का सूत्र, त्वरण
ए से दर्शाया जाता है, इसका सूत्र क्या होगा, नॉर्मल सूत्र क्या होता है त्वरण का, देखते हैं, जल्दी से बताइए। फिर आज इतना बेहतरीन चीज सीखने वाले हैं ना, आप बोलोगे यार मजा ही आ गया, मजा। तो देखते हैं वास्तव में मजा आता है या नहीं आता। टेबल अगर याद होगी तो मजा आ जाएगा आपको। टेबल याद करी थी ना 10 की पावर वाली, तो देखते हैं कितने लोगों को आती है। चलिए ओके, वर्ग बटा समय, वर्ग बटा समय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर को, तो वेग बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, तो वेग बटा समय, वेग 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 में हमने देखा था वेग क्या होता है, तो आप बोलोगे सर विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन बटा समय हो जाएगा। अब इसका अगर आपसे पूछा जाए तो अब आप तुरंत बोल दोगे सर समय को हम t से दर्शाते हैं, समय को हम t से दर्शाते हैं, विस्थापन को हम l से दर्शाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर mlt, तो t हो जाएगा -2l हो जाएगा 1 और m हो जाएगा 0। क्या सही है ये, क्या सही है? ओके ओके, आप तो सीख गए भाई, सब लोग सीख गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलने वाले हैं, इतना सबने सीख लिया है। आज हम देखेंगे एक बहुत बेहतरीन चीज कि भाई किलोग्राम को मिली में कैसे बदलते हैं, नैनो को सेंटी में कैसे बदलते हैं, इकाइयों को आपस में आज हम बदलना सीखेंगे। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं, इकाइयों को हम बदलना सीखेंगे, इकाई को बदलना। आज का क्या है हमारा मेन मोटिव, इकाई को बदलना। फिर मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, इकाई को, इकाइयों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, तो इकाइयों को बदलना सरल भाषा में। अब सर कैसे बदलेंगे, अगर आपसे पेपर में पूछ ले, सबसे पहले सभी को पता है ना किलो, सभी को पता होगा हेक्टो, डेसी, मिली। क्या आप सभी लोगों को याद है इनकी घात कितनी होती है? क्या आप सभी को पता है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? जल्दी बताओ, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा? देखते हैं कौन बता पाएगा, इतने लोग देख रहे हैं, जल्दी से बताइए सबसे बड़ा कौन सा है। नंबरिंग कर देता हूं मैं, A B C D, तो जल्दी बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, A B C D। ओके 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 ओके, चलिए सभी के आंसर आने लगे हैं, अलग अलग आंसर भी आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब आप सभी को पता है किलो का मतलब क्या होता है, 10 की घात 3, 10 की घात 3, और हेक्टो का मतलब होता है 10 की घात 2, और डेसी का मतलब होता है 10 की घात -1 डेसी, और मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। तो बताओ सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा सर, किलो। और सबसे छोटा कौन सा होगा, जल्दी बताओ सबसे छोटा कौन सा होगा चारों में? देखो जितने लोग देख रहे हैं, मैंने पहले ही बोला है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चार्ट मैंने याद करवाया था सेकंड वाले लेक्चर में, आपसे साफ बोला था पावर वाले याद होने चाहिए और आप तुरंत निकाल सकते हो। चलिए, तो अब आप बता पाओगे सर सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, मिली हो जाएगा, क्योंकि 10 की घात -3 है मिली। अरे डेसी लगा रहे हैं कुछ लोग, समझो, अब समझो मेरी बात, माइनस जितना बड़ा होता है उतनी संख्या छोटी होती है। ध्यान से सुनना, माइनस का मतलब होता है कर्जा, इस पर 1 का कर्जा है, इस पर 3 का कर्जा है, तो गरीब कौन हुआ? तुम दिमाग लगाओ ना, इस पर 1 रुपए का कर्जा है, इस पे 3 रुपए का कर्जा है, तो गरीब कौन हुआ? जिस पे 3 रुपए का कर्जा है। तो माइनस में घात जितनी बड़ी होगी संख्या उतनी छोटी होती है, याद रखना, और पॉजिटिव घात जितनी बड़ी होगी संख्या उतनी बड़ी होगी। इतना भी आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब हम इनको बदलना सीखेंगे। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, डेसी को सेंटी में बदलिए, सेंटी को मिली में बदलिए, किलो को हेक्टो में बदलिए, हेक्टो को डेका में बदलिए, तो ये हम सीखने वाले हैं। तो चलिए अब बिल्कुल हम 0 से चालू करने वाले हैं। तो अब सभी लोग अपनी कॉपी पेन को साइड में रख दो और एक गहरी सांस लो। हाँ, बिल्कुल शांति से, मैंने कूलर भी बंद कर दिया है, बिल्कुल गर्मी लगे चाहे कुछ हो, मैं पढ़ाऊंगा और आपको कनेक्ट रहना है। तो सबसे पहले
सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं कोई भी राशि जिसका नाम है x। मान लो मैंने यहां पर क्या है, x नामक राशि लिख दी है। क्या लिख दी है? x। अब x को चाहे आप क्या मान लो, x को चाहे आप मान लो यहां पर ग्राम, क्या बोल देंगे इसको, चाहे तो हम इसे ग्राम बोल देंगे, ग्राम, या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, लीटर बोल देंगे, लीटर, या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम मीटर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इसी को हम मीटर बोल देंगे। अब समझना बस, आप अगर दिमाग लगा रहे हो ना तो थोड़ा इत्मीनान और धैर्य रखना है। बिना धैर्य के कुछ संभव नहीं है। बीच में हमने ये रख दिया, निकालना सीख रहे हैं, कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये आप ये चीज समझ गए सबसे पहले तो, कि भैया हमने कोई भी राशि क्या ले ली, x ले ली है, ये ग्राम है, लीटर है या मीटर है। अब हम ग्राम को किस में बदलेंगे, क्या बदलेंगे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब ग्राम से अगर हम बड़ी संख्या देखें जो हमने पावर वाली देखी थी, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, तो उसे क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ। 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 1 को क्या बोला था हमने, जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे सर 10 की घात 1 तो डेका होता है, क्या हो जाएगा, डेका, डेका 10 की घात 1 होता है। उसके बाद में कौन सा आएगा, 10 की घात 2 क्या होता है, 10 की घात 2 तो हेक्टो आ जाएगा। आपने बोला था हेक्टो सर, 10 की घात 2 क्या आ जाता है, हेक्टो आ जाता है। क्लियर, मेरे साथ में चलते जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, सब सीख जाओगे। 10 की घात 3 हमने क्या देखा था, तो 10 की घात 3 देखा था हमने किलो, क्या देखा था, किलो। 10 की घात क्या देखा था, किलो। अब ये तुम अगर ग्राम में ले रहे हो तो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, लीटर में ले रहे हो तो डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, मीटर में ले रहे हो डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, 10 की घात 3। इसके बाद में किलो के बाद में हमने क्या देखा था, किलो के बाद में क्या देखा था, तो आप बोलोगे सर 10 की घात 3 के बाद सीधा हम 10 की घात 6 पर आ गए थे। किलो के बाद हमने क्या देखा था, मेगा, उसके बाद में हमने क्या देखा था, गीगा, फिर गीगा के बाद में हमने क्या देखा था, टेरा, टेरा के बाद में हमने पेटा। तो ऐसे हमारा बढ़ता चला गया था, ध्यान से सुनना, ठीक है। किलो के बाद में हमने मेगा देखा था, 10 की घात 6, 10 की घात 9 क्या देखा था हमने, गीगाबाइट देखा था, 10 की घात 12 हमने क्या देखा था, टेराबाइट देखा था, 10 की घात 15 हमने पेटाबाइट देखा था। इतना याद है कि नहीं है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, इतना सभी को याद है ना। अगर ये चीज याद नहीं करोगे प्यारे दोस्तों तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। वो चार्ट जो बनवाया उसको लिख के एक पेज पे, घर के कहीं पे भी चिपका देना, ठीक है। अब ये तो बढ़ते में हो गया, डेका, ग्राम, किलोग्राम। अब अगर इधर घटते में लें, 10 की घात -1 क्या होगा, अभी कन्वर्ट करना सीख रहे हैं हम। अब 10 की घात -1 क्या होगा, ये तो 10 तक के बढ़ते में हो गए, ये क्या है, 10 का बढ़ता हुआ क्रम है, ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर अब हम इधर घटते हुए क्रम में ले ले तो 10 की घात -1 क्या होता है, तो सर 10 की घात -1 डेसी मीटर होगा, डेसी लीटर होगा, डेसी ग्राम होगा, मतलब डेसी में डेसी, ठीक है। 10 की घात -1, 10 की घात -2 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 100, तो सेंटी हो जाएगा, सेंटी। अब देखो मैंने आपको याद करवाया है, चार्ट बनवा दिया, अब आप बच्चे नहीं रहे कि आपको बिल्कुल घुट्टी पिलाई जाए। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना और सीखना है। 10 की घात -3 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर मिली, 10 की घात -3 क्या हो जाएगा, मिली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। डीसीएम करके याद रख सकते हो, डीसीएम, मिली। मिली के बाद में हमने क्या देखा था, 10 की घात -3 हो गया था मिली। फिर 10 की घात -6 हमने देखा था, वो क्या देखा था हमने, और फिर 10 की घात हमने -9 देखा था। तो मिली के बाद हमने देखा था, मिली के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद हमने देखा था नैनो, नैनो 10 की घात -9 था, ध्यान से सुनना। फिर 10 की घात 12 हमने देखा था पीको, याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा, वो चार्ट पूरा बनवाया था मैंने, पीको। फिर 10 की घात -15 फर्मी देख लिया था हमने, फेको, फेमको देखा था, क्या था, ठीक है। अब आपको याद करना है, देखो मैं सारी चीजें बता रहा हूं, नैनो, ओके ओके ओके, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, चलो बता दिया है। मिली के बाद में माइक्रो, नैनो, पीको, वो निकालना सिखाऊंगा मैं। अब सुनना, इनमें भी कितने का अंतर होता है, 10 का अंतर होता है, इनमें भी कितने का अंतर होता है, 10 का अंतर होता है। अब आप थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना,
यहां पे मैं लिख देता हूं, चलो 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने चार्ट बनाया था। ये 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3। इधर घटता हुआ क्रम आ रहा है पूरा का पूरा, इधर बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है। क्लियर हुआ इतना? अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर? आप जब से हमें ये बताए जा रहे हो, आखिर ये बताओ पेपर में क्वेश्चन, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा ग्राम को हेक्टो में बदलिए। 1 ग्राम बराबर, पेपर में क्वेश्चन आएगा 1 ग्राम बराबर कितने हेक्टो होंगे, कितने हेक्टोग्राम होंगे, कितने हेक्टोग्राम होंगे क्वेश्चन। या पूछ लेगा वो कि 1 हेक्टोग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, या पूछ लेगा 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे। या वो पूछ लेगा 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीलीटर में या 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। तो आप समझ रहे हो पेपर में वो कहीं से कुछ भी पूछे तो हमें किस प्रकार से आएगा। क्लियर हुआ? पहले इतना जल्दी बताओ, इतना क्लियर हो गया? ये सब समझ में आया इतना? ये बीच वाली राशि क्या आ जाएगी? बीच वाली राशि आ जाएगी आपकी ग्राम, लीटर, मीटर। इसके इधर आप देख रहे हो बढ़ता हुआ क्रम है, इसके इधर है घटता हुआ क्रम। अब हम सीख रहे हैं बदलना। हम क्या सीख रहे हैं? बदलना। यस 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 यस। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, अब हम और चीजें देखने वाले हैं। एंड में मैं पूछूंगा और गलत बताया तुमने फिर देखना। अब सुनो, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, इस क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा मैं, उससे पहले आप थोड़ा सा सोचिए। अगर मान लो मुझे किलो से जाना है, ध्यान से सुनना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाऊंगा मैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10-10 का गुणा करना पड़ेगा। मैं सिखाऊंगा अभी, सुनो। बड़ी से छोटी की ओर मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कि बड़ी से जब मैं छोटी की ओर जाऊंगा, बड़ी संख्या से मैं छोटी संख्या की ओर जाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे गुणा करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। क्लियर? कैसे? तो अभी मैं बताऊंगा, गुणा करना पड़ेगा। अब अगर मुझे कन्वर्ट करना है छोटी संख्या को बड़ी में, अब मुझे कन्वर्ट करना है छोटी संख्या को बड़ी में, तो छोटी संख्या को जब भी हम बड़ी संख्या में बदलते हैं, छोटी को जब भी हम बड़ी संख्या में बदलते हैं, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा ना, अभी बस 2 मिनट का समय दो, सब आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, छोटी को क्या करते हैं, बड़ी में बदलते हैं। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर, या 1 डेसीग्राम बराबर कितने ग्राम, या 1 डेसीमीटर बराबर कितने डेकामीटर, तो कैसे निकालोगे? तो वो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि वो अपने ग्रुप में सेंड किया था कि सर 1 नैनोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर, नैनो इधर आएगा ना, इधर माइनस में आएगा, 10 की घात -9 होता है नैनो, उसमें कितने सेंटीमीटर होंगे। अब भाई वो सेंटी ना पूछ के डेसी पूछ ले, वो ये ना पूछ के मिली पूछ ले, डेका पूछ ले, तो आपको निकालना आना चाहिए। तो छोटी से बड़ी की ओर जब भी हम जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें भाग देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। इतना क्लियर हो रहा है? भाग बोले तो डिवाइड करना पड़ता है। चलिए, क्लियर आवाज आ रही है? इतना क्लियर? फिर अब मैं सिखाने वाला हूं कैसे। हाँ क्लियर है? आप सुनना। चलो अब हम देखने वाले हैं बिल्कुल सरलता से 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, इसको मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं, ठीक है। अब सुनना, अब समझना, अब आपको इतना समझ में आ गया। अब जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया। क्वेश्चन क्या लिखा मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आया। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो हमें यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इधर से इधर जाते हैं जब भी हम निकालने के लिए, तो हमें गुणा करना पड़ता है। अब देखना ये सब 10-10 हैं, तो हमें किलो से जाना है कहां तक? ग्राम तक जाना है। तो किलो को तो छोड़ दो, अभी किलो को अभी आप छोड़ दो। तो आप बोलोगे सर 1 किलोग्राम बराबर
1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम हो जाएंगे? तो 10 गुणा 10 गुणा 10, जहां तक पहुंचना है वहां तक हम गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे 10 धाम 100 धाम 1000, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितने हो जाएंगे? 1000 ग्राम आ जाएंगे। इसी को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, 10 की घात 3 लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 10 की घात 3, मतलब 10 का 3 बार गुणा। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? जल्दी बताओ, फिर मैं एक और क्वेश्चन देने वाला हूं। 1 किलोग्राम, अब देखते हैं कितने लोग बदल के बता पाओगे। क्वेश्चन 1 हेक्टोग्राम बराबर, 1 हेक्टोग्राम, पूरे लिख देता हूं मैं, हेक्टोग्राम। 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने डेसीग्राम? कितने डेसीग्राम होंगे? जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं कितने धुरंधर आंसर दे पाओगे। जल्दी बताओ, 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने डेसीग्राम होंगे? देखते हैं, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। जल्दी निकालो, देखते हैं कितने लोग निकाल पाओगे। मजा आ जाएगा, आज ये निकालना सीख गए तो हम। देखते हैं जितने लोग देख रहे हैं भैया। महराज, रजा, राखी, पूजा, सुशीला जी, जल्दी बताइए। बहुत सारे लोग देख रहे हैं आज, मैं तो जितने लोग देख रहे हैं सारे के सारे 13,000 लोगों के आंसर आने चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। राम गोपाल जी का आंसर आ गया सर 1000, बहुत बढ़िया। 1000 क्या? 1000 डेसीग्राम, 1000 डेसीग्राम। डीजी भी लिखना, अभी अकेले एक का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब सबके आंसर आने लगे। अब समझने की कोशिश करना, 1 हेक्टोग्राम को हमें बदलना है किसमें? डेसीग्राम में। तो जिसको बदलना है उसको छोड़ देंगे, उसको हटाओ। उसके अलावा कितनी संख्या तक हमें पहुंचना है? तो आप बोलोगे सर 1 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम बराबर, आप बोलोगे सर 1 2 3 10 गुणा 10 गुणा 10। तो आप बोलोगे सर 1 हेक्टोग्राम बराबर 1000 डेसीग्राम, 1000 डेसीग्राम। क्लियर हुआ? 1 हेक्टोग्राम बराबर 1000 डेसीग्राम। पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, नेट पे देख लो, कहीं भी देख लो, तुरंत निकालना आ गया। वैसे नहीं आता, अभी हम सीख रहे हैं ना, अभी और चीजें देखने वाले हैं। चलो, इतना अभी बहुत लोगों को नहीं आया होगा तो मैं इसको दोबारा मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। अब देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। 1 डेकाग्राम में, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन है 1 डेकाग्राम में, डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे? डेसीग्राम होंगे। 1 डेकाग्राम बराबर कितने डेसीग्राम? 1 डेकाग्राम बराबर कितने डेसीग्राम? तुरंत आना चाहिए। 1 डेकाग्राम बराबर कितने डेसीग्राम? राखी जी, भाग नहीं देना था, अपन इधर से इधर निकालते हैं ना, इधर की अगर संख्या पूछे, अभी देखो भाग कब देंगे मैं बताऊंगा। छोटी से बड़ी पर जाएंगे तो भाग देंगे, बड़ी से छोटी पर जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। ये सब छोटी हैं, ये माइनस 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 तो और छोटे हैं। ये बड़े आदमी हैं, ये 1000 पति, ये 100 पति, ये 10 पति, ये भी 10 पति, मेन संख्या। ये तो माइनस पति, ये उससे माइनस पति, ये महा माइनस पति। तो याद रखना। चलिए, ओके, 100 100 100 100 100 अब आने लगा आने लगा आने लगा, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 1 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम बराबर, डेका 10 छोड़ दो तो 10 और 10 10 गुणा 10 डेसीग्राम आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? डेसीग्राम आ जाएंगे। मतलब सर 100 डेसीग्राम, 100 डेसीग्राम। 1 डेका में कितने डेसी हो जाएंगे? तो 1 डेका में आपके 100 डेसीग्राम हो जाएंगे। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब चलो, अभी तो हम बड़े से छोटा निकाल रहे हैं, अब हम छोटे से बड़ा निकाल के देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, अब हम देखते हैं, अब हम छोटे से बड़ा निकाल के देखते हैं, फिर क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। चलो, ये लो क्वेश्चन।
देखते हैं कितने लोग निकाल पाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 1 मिलीग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? कितने ग्राम होते हैं? 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? पेपर में क्वेश्चन आएगा। लीटर दे सकता है, मीटर दे सकता है, तो अब निकाल के बताओ 1 मिलीग्राम में, बहुत छोटे में कितने ग्राम होंगे? बड़ा बड़ा पूछ रहा है। देखते हैं कितने लोग निकाल के बता पाओगे। 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे? समय हाथों से निकला जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट आंसर दिखाई देने लगे मुझे यहां पर। अब जिनको नहीं आ रहा वो पूरा फोकस करना, घबराना मत, परेशान मत होना, नहीं तो पसीना पसीना हो जाओ, बोलो अरे सर यार ये सब लोग पास हो जाएंगे, हमारा क्या होगा? नहीं, तुम भी पास होगे। फोकस बनाए रखो। अब हम मिली छोटा होता है, मिली छोटा होता है। अब हमें क्या निकालना है? मिली से कितने ग्राम तक पहुंचना है हमें। तो मिली छोटा है तो हम भाग देंगे सबसे पहले। तो 1 मिलीग्राम बराबर 1 मिलीग्राम बराबर 1 बटा, अब भाग देंगे तो हम बटे में लिखेंगे। तो भैया हमें मिली से कहां तक जाना है? यहां तक जाना है, तो इसको छोड़ देंगे। पकड़ेंगे किसको? इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। तो 10 गुणा 10 गुणा 10। तो याद रखो 1 मिलीग्राम बराबर 1 बटा 1000, 1 बटा 1000। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बटा 1000 ग्राम। 1 बटा 1000 ग्राम को और कैसे लिख सकता हूं मैं? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.001, 0.001 ऐसे लिख सकता हूं। और मैं कैसे लिख सकता हूं? 10 की घात -3 ग्राम, 10 की घात -3 ग्राम। देखो इधर जाएंगे तो 10 की घात 3 ही माइनस तो हो रहा है। माइनस का मतलब है नीचे जीरो लगे हैं, कितने? 3। नीचे कितने जीरो लगे हैं? 3 जीरो लगे हैं। तो 1 मिलीग्राम बराबर कितने ग्राम होंगे? तो अब आप लोग ऐसे आराम से निकाल पाओगे 0.001, 1 बटे 1000 ग्राम। बहुत बढ़िया, निकाल पा रहे हो ना? ईमानदारी से बताना किसको अभी तक समझ में नहीं आया, दिक्कत आ रही है। मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। अगर वो पेपर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। अब वो आपसे पूछेगा किलो को हेक्टो में बदलना, तो आप समझ जाओ किलो बड़ी है, हेक्टो मतलब 100, डेका मतलब 10, डेसी मतलब 10, सेंटी मतलब 10, और सेंटी मतलब 100, मिली मतलब 1000। लेकिन कौन सा बड़े में कौन सा घटे में, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है अनीता जी, आप ध्यान से सुनना अनीता जी एक बार। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। चलो अब बताओ मुझे, ये है आपके सामने प्रस्तुत क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक ग्राम या 1 लीटर, ध्यान सुनना, 1 लीटर में कितने, 1 लीटर में कितने किलो लीटर होंगे? या चलो कितने किलो लीटर होंगे? ठीक है, लीटर की जगह मीटर कर लो, हटाओ। 1 मीटर में, वैसे तो लिख सकते हैं लीटर भी, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? बताओ जल्दी से, आप देखते हैं। अब देखो मीटर छोटा होता है, मीटर कैसा है? छोटा होता है। मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा होता है। तो अब आप निकाल के बताओ जल्दी से 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? क्योंकि आप सीजीएस से जब आप जाओगे, पद्धतियां मैंने आपको पढ़ाई थी, एफपीएस पद्धति में जाओगे या एमकेएस में जाओगे, तो एमकेएस में जाओगे तो एमके मतलब किलोग्राम आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। और जब आप सीजीएस में जाओगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा और ग्राम आ जाएगा, तो बदलना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, जल्दी बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, राखी जी का आंसर आ गया, पूजा जी का, सभी के आंसर आने लगे। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना, बहुत बढ़िया राम गोपाल जी, बहुत बढ़िया। 1 मीटर, तो 1 मीटर बीच में आ जाएगा, बड़ा वाला है, तो 1 मीटर, ध्यान से सुनना,
1 मीटर में कितने किलोमीटर है, तो हमें इधर से इधर जाना है, मतलब छोटी से बड़ी की तरफ जाना है, छोटी से बड़ी, तो भाग देंगे मतलब 1/1 में कितने, इसको गायब कर दो, हमें पहुंचना है कहां तक, किलो तक, 1 2 3, 1 10 गुणा 10 गुणा 10। तो याद रखना 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर होंगे। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, और 1/1000 इसी को हम लिख सकते हैं 0.001 किलोमीटर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका उल्टा पूछता 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, अगर उल्टा पूछे वो, तो आप गुणा कर दोगे 10 10 10, तो 1 किलोमीटर में सर 1000 मीटर होते हैं। अब इसका उल्टा पूछ रहा है तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो भैया 1 मीटर में किलोमीटर इतना बड़ा कैसे घुस जाएगा, तो आप देखो खुद दिमाग लगाओ, 1 किलोमीटर मतलब सर 1/000, 3 जीरो आ जाएंगे एक के पीछे। तो आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहा है, पहले ये बताओ, मैं अकेले ही लगाऊं समझाने में। चलिए इतना क्लियर हो रहा है क्या, इतना क्लियर हो रहा है। फिर मैं आगे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं, फिर देखते हैं कितने। अब इसका आंसर अगर दे दिया ना सबने, फिर दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अब पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, अभी इसी से पूछ लेता हूं, फिर आगे बढ़ने वाले हैं एक स्टेप, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, बताइए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, जल्दी से बताइए। एक की जगह आप यहां पे, चलो एक की जगह ले लो 7 सेंटीमीटर मान लो, चलो 7 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 7 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, आप निकाल के बताओ जल्दी से, 7 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आना चालू हो गए। 7 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो अब आप सभी को पता है कि सर 7 सेंटीमीटर, सब सफेद पेन ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर बराबर, अब आपसे पूछ रहा है कितने मीटर होंगे, तो अब आप जाओगे मीटर, मीटर मतलब यहां जाना है सेंटी से, तो इसको छोड़ दो, तो आप बोलोगे 7/10 × 10, 10 × 10, क्योंकि हमें यहां तक पहुंचना है, यहां से सेंटी, ध्यान से सुनना, मतलब 100, तो 7/100, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 7/100। तो अब इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो 0.07 मीटर। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया 7 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 0.07 मीटर होंगे, कितने होंगे, 0.07। बहुत बढ़िया, जितने ने आंसर दिया है अब आप निकालना सीख गए हो। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, चलो 8 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 8 मीटर में, चलो देखते हैं 8 मीटर में क्वेश्चन, 8 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, कितने मिलीमीटर होंगे, क्वेश्चन बताइए जल्दी से, 8 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। अब देखते हैं कितने लोग बता पाओगे जल्दी से, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं सारे के सारे, तो देखते हैं आप लोग बता पाओगे या नहीं, जल्दी से बताइए, समय निकल रहा है आपका। चलिए बहुत बढ़िया, श्रीन जी का आंसर आ गया, सुजाता जी, अनीता जी, रामगोपाल जी, सभी लोग जितने देख रहे हैं सब धीरे धीरे आंसर दे रहे हैं। तो भैया 8 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो यहां पर 8 मीटर बराबर मीटर,
अब ध्यान से सुनना, कहाँ है? ये है मीटर। कितने मिलीमीटर होंगे, मतलब हम बड़े से छोटे पर जा रहे हैं, बड़े से छोटे पर जा रहे हैं, मतलब गुणा होगा, तो इसको तो गायब कर देंगे। 10 10 10 तो 10, ध्यान रखना 8 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो आप बोल दोगे सर 8000, कितने हो जाएंगे? 8000 मीटर। इसी को हम बोल सकते हैं 8000। 8 मीटर में कितने होंगे? 8000 मिलीमीटर होंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है? अब ध्यान सुनना, यहां पर 8000 मिलीमीटर होंगे। लीटर थोड़ी लिखा है मैंने, मिलीमीटर है, एमएम में है, एमएम में। देखना अब किसी को गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अब किसी ने गलत तो नहीं किया ना। चलिए सब लोग, अभी भी किसी को समस्या है तो मैं और एक आध क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं लेवल अप करने वाला हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा मैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, चलो अब गड़बड़ मत करना। देखो अगर किसी को अभी भी दिक्कत आई हो तो क्या है ये, अरे वैसे भी 1 मीटर में कितने होते हैं? 1 मीटर में अगर आप लोग देखो तो 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है? अब आपसे पूछ रहा है, वो 8 लगा दिए तो आप 8000 कर दो, ठीक है? अब आपसे पूछा जाएगा 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 1 मिलीमीटर में, 1 एमएम में कितने किलोमीटर होंगे? बताओ इसका आंसर और बता दो, फिर आगे चल रहे हैं। आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अच्छा राखी जी, आप पूरा फोकस करना। देखो राखी जी, एक गहरी सांस ले लो पहले तो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा है, बहुत को आ रहा है, तो आप पूरा फोकस करो। देखो कैसे निकालते हैं। जब भी हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं, बड़े से छोटे की ओर, बड़ा कौन सा? इस साइड वाले बड़े हैं, पूरे अपन ने लिखे हैं, किलो, हेक्टो, डेका। बड़े से छोटे की ओर हम जब भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। कैसे गुणा कर रहे हो सर आप? जैसे आपने 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को हमें ग्राम में बदलना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? अब आप बताओ। सिर्फ कौन बताएगा? सिर्फ राखी जी बताएंगी। जल्दी बताइए राखी जी, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? जल्दी बताओ। 1 किलोग्राम में, आपने सब्जी लेने गए और सब्जी वाले से बोला भैया मुझे तो लौकी 1 किलो चाहिए, तो 1 किलो में कितने ग्राम होंगे? वो बोलेगा नहीं मैडम आधा किलो और बढ़ा दूं क्या, सब्जी एक्स्ट्रा हो जाएगी, 1.5 किलो कर देता हूं। तो आधा किलो मतलब कितने ग्राम हो रहे हैं? तो आप सबसे पहले बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? चलिए 1000, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, तो आपने 1000 कैसे बोला? तो आपने इसको गायब कर दिया। आप यहां तक पहुंच रहे हो, मतलब आप छोटी पे आ रहे हो, छोटी पे आ रहे हो, मतलब बड़ी में छोटी अंदर समा जाती हैं, घुस जाती हैं उसमें, तो गुणा कर देते हैं ना, हम गुणा कर देते हैं। 10 गुणा 10 गुणा 10, तो हम जब बड़ी से छोटी पर जाते हैं तो 1 2 3 ले लिए, गुणा कर दिए, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। कोई कठिन था क्या? अब ऐसी हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, इधर को अगर हम जाते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि माइनस की घात जितनी बड़ी होगी वो उतना छोटा होगा, माइनस और पॉजिटिव घात जितनी बड़ी होगी वो उतना बड़ा होगा। इसलिए मैंने टेबल आपको सबसे पहले ही दूसरे लेक्चर में याद करवा दी थी, ठीक है? अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब मैंने आपसे पूछा है 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो अब आप बोलोगे सर 1 मिलीमीटर तो सर बहुत छोटा होता है, 1 एमएम तो सर बहुत छोटा होता है। अब 1 एमएम से हमें कहां पहुंचना है? हमें पहुंचना है वहां तक, किलो तक। तो अब क्या होगा सर? इसको तो हम अभी छोड़ देंगे। अब हमारे पास कितने 10 हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 10 हैं, तो 1/6 10, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो इसी को हम लिख देते हैं 10 की घात माइनस, आप बोल दोगे 6 किलोमीटर, क्योंकि नीचे जितने 10 लगे होते हैं आप ऊपर आराम से लिख सकते हो। तो 10 की घात माइनस 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 10 गुणा 10, 10 दाम 100 दाम 1000 दाम कितने हो जाएंगे? 10,000 दाम 1 लाख 10 लाख, तो 1/10 लाख हो जाएंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 सही लगा रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। अब आपने देख लिया ना, 1 2 3 4 5 6
तो ऐसे आपको निकालना है अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो। क्लियर? तो 1 mm बराबर इतनी, और अगर जीरो में पूछे तो एक 0 पॉइंट ऐसे लगा देना, पूरे आपका आंसर आ जाएगा। अब कल किसी ने जो क्वेश्चन पूछा था, अब एक चीज आपको याद रखनी है, अब पूरा फोकस करना। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, अब लेवल बढ़ा रहा हूं। चलो लेवल बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन और दे दूं, कर पाओगे सब लोग? चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको अभी यहीं छोड़ते हैं। इस पे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, कल जो आप लोग पूछ रहे थे। क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो ये निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलिए ठीक है चलिए, है ना। अब हम चलने वाले हैं, अब हम देखेंगे 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो अब आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी नोट करके, ये किसी ने परसों बोला था तो मैंने इसको रिसर्च किया था, बिल्कुल सही निकला था। जब भी बेस समान होता है, बेस समान होता है मतलब आधार समान होता है, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या होता है? तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। इसका क्या फायदा मिलने वाला है? घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब आप इतना दिमाग तो लगा नहीं सकते, इतना तो निकाल नहीं सकते कि 1 नैनोमीटर होता है सर 10 की घात -9, 10 की घात -9, 7, 6 आते आते सेंटी तक पहुंचो, 1 सेंटीमीटर तक पहुंचो आप, तो सेंटीमीटर तो -2 है, 10 की घात -2। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका 2 तरीके से निकाल सकते हैं, आप ध्यान से सुनना। कोई निकाल पा रहा है क्या? पहले इसको जल्दी से इसको निकाल पा रहे हो क्या? जल्दी आंसर दो जितने लोग देख रहे हैं। बाद में देखने वाले भी पूरा फोकस करना, नोट्स बनाना, लिखना। ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जब मैं आपको प्रश्न इसके प्रोवाइड करूंगा, चैप्टर वाइज काम चल रहा है उस पर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने लोग कर पाओगे, फिर मैं और क्वेश्चन दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात, अब यहां पर क्या पूछ रहा है वो, 1 नैनोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। तो नैनो से सेंटी तक पहुंचने में 10 की घात -9 वाले को छोड़ के हमें 10 की घात -2 तक जाना है। तो अब कैसे निकालेंगे? तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1 नैनोमीटर बराबर, हमें पता है 1 नैनोमीटर मतलब 10 की घात -9। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10 की घात -9। तो इसको हम तोड़कर लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर बराबर, हमें सेंटीमीटर में निकालना है, तो 10 की घात -7 गुणा 10 की घात -2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि जो चीज आपसे पूछी जा रही है उसकी घात कितनी होती है। तो आप बोल दोगे सर 10 की घात -2 है, और मैं ऐसे क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि अगर बेस समान हो, आधार समान हो, तो घातें जुड़ जाती हैं। घातें जुड़ जाती हैं मतलब 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9, बात बराबर है। पहले इतना समझ में आया क्या? समझो इसको समझ में आया क्या? 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 बराबर, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 10 की घात -7 गुणा 10 की घात -2, क्योंकि घातें जुड़ जाएंगी तो ये क्या बन जाएगा? ये 10 की घात -9 ही बन जाएगा ना। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। हाँ क्लियर है, इतना हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब सुनना, अब पेपर वाला कितना पागल है, वो आपसे क्या पूछ रहा है? सेंटीमीटर में बदलिए। तो आप सभी को पता है 10 की घात -2 को क्या बोलते हैं हम? सेंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। तो अब आप बोल दोगे सर 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -7 सेंटी, 2 तो खुद ही सेंटी है, तो सेंटीमीटर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 की घात -7 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की घात -7 सेंटीमीटर। याद रखना 2 तो खुद -2 है, तो खुद सेंटी है वो, ठीक है। एक तरीका ये है निकालने का, ऐसे निकाल सकते हैं।
एक तरीका और बता देता हूं मैं, अब सुनना एक तरीका कौन सा हो जाएगा। पहले इतना क्लियर हुआ क्या? फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, एक क्वेश्चन और पूछूंगा, जल्दी बताइए, इतना क्लियर है? अब देखो, अगर आप डिवाइड करेंगे तो भी आप कहां तक पहुंचना है। मान लो डिवाइड 10 की घात माइनस, हमने क्या देखा है, चलो डिवाइड करने वाला और देख लो जिनको दिक्कत आ रही है। वैसे पेपर में ये शॉर्ट पड़ेगा, इससे भी सरल बता दूंगा मैं। और अब चलो डिवाइड करने वाला देख लो, जिसको डिवाइड करने वाला चाहिए। अब हमें डिवाइड करने वालों को पता है कि 10 की घात माइनस 9, 10 की घात माइनस 8, 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 5, 10 की घात माइनस 4, 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 2। तो 10 की घात माइनस 2 को क्या बोलते हैं? सेंटी। हमें ये निकालना है कि नहीं? जल्दी बताओ, हमें क्या निकालना है? कितने सेंटी होंगे, कितने सेंटी होंगे? और ये क्या है? ये है नैनो। ये क्या है? नैनो। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितने सेंटी? तो हमें कहां से कहां जाना है? हमें छोटे से बड़े पर जाना है। छोटे से बड़े पर जाना है तो भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। तो एक तो ये 10 हो जाएंगे, 10, इसका मतलब क्या होगा? ये 10 10 10 10 10 10, हर संख्या 10 10 से बढ़ रही है। 10 10 10 10 10 10, सब में 10 का अंतर होता है, ध्यान से सुनना। एक में गुणा करते जाते हैं, 10 धाम 100 धाम 1000 धाम ऐसे चलता है। 10 धाम बटे में चल रहा है ये, 100 10 धाम 1000 ऐसे। नैनो मतलब 1 मीटर का अरब्बा हिस्सा हो जाएगा, ध्यान देना, बटे में 0 लग रहा है। तो अब आप निकाल लो, 1/10 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है और 6 बार है, और हमें यहां तक पहुंचना है सेंटी तक, तो ये आ जाएगा 7 बार। तो ये ले लो 10, 1/10। अब अपन नॉर्मली 7 बार लिख रहे हैं, 10, 7 बार 10, 7 बार 10, तो आप सीधा लिख सकते हो 10 की घात माइनस 7, लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है। अरे -11 कैसे होगी? कैसे -11? अब आप समझ नहीं रहे, घातों से कोई मतलब नहीं है। अगर आप डिवाइड वाला रूल अपना रहे हो तो हमें 10 10 देखना पड़ता है, 10 10 10 10 अगर डिवाइड वाला। अगर घातें समान करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये इस तरह से माइनस 10 की घात माइनस 9 बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए 10 की घात माइनस 7 गुणा 10 की घात माइनस 2, और 10 की घात माइनस 2 ही क्या होता है? सेंटी होता है। क्या होता है? सेंटी होता है। इसीलिए इसको हम ना लिखें तो भी चल जाएगा, क्योंकि 10 की घात माइनस 9 बराबर 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे पेपर में सरल तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, याद रखना। अब बहुत सारे लोग बोल लेते हैं घात ऐड हो जाएगी, घात तक हमें पहुंचना ही नहीं। अगर आप डिवाइड वाला फॉर्मूला अपनाते हो तो घात चाहिए ही नहीं हमें, सिर्फ आप सिंपल तरीके से निकालने के लिए उसको अपनाते हो। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, सुनो। दोनों मेथड अलग अलग हैं, चलो मैं एक और इसी को एक और मेथड से निकाल देते हैं। अब दिमाग लगाओ, देखो अब आपसे क्या बोला, आप ध्यान से सुनना। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर होते हैं। ये मैंने सही लिखा है कि नहीं, पहले ये बताओ। जितने लोग देख रहे हैं जल्दी बताओ, बहुत सरल प्रश्न है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है कि नहीं होता? बताओ। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है या नहीं होता? देखते हैं कितने लोग बता पाते हो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ होता है भाई, पहले सब बोलो। जितने लोग देख रहे हैं बाद में भी देखेंगे, कमेंट करके बोलो हाँ होता है कि नहीं। पहले इतना पता है कि नहीं तुम्हें? जितने देख रहे हैं सबके आंसर आने चाहिए, मुझे मतलब नहीं है। जितने भी आपके 13,000 लोग देख रहे हैं, 13,000 के आंसर आने चाहिए जल्दी से। सुजाता जी, सुशीला जी, चलिए राम गोपाल जी बहुत बढ़िया, राखी जी जल्दी बताओ, पूजा जी बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आने लगे सबके, जल्दी बताओ। हाँ इतना तो टेबल तो सबको पता है ना, ठीक है। अब सुनना,
अब अगर मान लो मुझे इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो क्यों ना मैं 10 की घात -9 को मीटर की जगह रख के काम करूं। अगर मैं 10 की घात -9 को मीटर की जगह रखता हूं तो देखो, अब अगर जिसमें जो बुद्धि लगा रहा होगा, थोड़ा सा समझ रहा होगा, वो समझ जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। तो क्यों ना सर हम इसे मीटर वाली जगह पर रख दें, यहां रख दें, 10 की घात -9 मीटर हो गया। अब हमें इसको नैनोमीटर है, ये ध्यान से सुनना, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर, इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो अब बताओ मुझे सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें बड़े से छोटे पर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, बड़े से छोटे पर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा, ये अभी है 1/10 की घात -9, लेकिन हमें छोटे पर जाने के लिए बड़े से छोटे पर तो गुणा करना पड़ेगा, कितने का, 1 और 2 गुणा 10 गुणा 10, 2 बार गुणा करना पड़ेगा। ये तो बटे में -9 है, मतलब ऐसे लिखा हुआ ये संख्या, देखो ऐसे लिखिए, 1/10 गुणा 10 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 गुणा 10, 9 बार लिखिए। अब भाई साहब आप 2 बार गुणा कर रहे हो, ऊपर 2 बार 10 है, तो आप 2 बार 10 को ऐसे काट सकते हो, तो नीचे कितने 10 बचे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1/10 की घात, या नीचे ले लो कितने, 7 बार, तो आप बोल सकते हो 10 की घात -7 सेंटीमीटर। कितने तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अब आपको अगर ये ट्रिक आ गई तो आप निकाल पाओगे। आपको बस ये पता होना चाहिए, बड़े से छोटे पर जाते हैं तो क्या होता है, और छोटे से बड़े पर जाते हैं तो क्या होता है। क्लियर, क्लियर हुआ। अब ऐसे में आप कितने ही निकाल सकते हो। हाँ समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया। अब जिसको नहीं आ रहा वो प्रैक्टिस करेगा, मोर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगा अभी। सुनो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। चलो अब अपनी कॉपी में पहले मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उतने निकाल के बताओ जल्दी से। चलो प्रीवियस ईयर के आए हुए 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं आपको मेन क्वेश्चन, मेन चीज पर लेके चल रहा हूं। आज का लास्ट चीज हो जाएगी। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो पेपर में आए हुए हैं, 1 मिनट रुकना, देखते हैं कितने लोग निकाल पाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप चाहो तो नहीं होमवर्क में भी लिख लेना, मैं ग्रुप पे चेक कर लूंगा। 1 लीटर बराबर, 1 लीटर बराबर डॉट 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 हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर। 1 लीटर बराबर कितने हेक्टोलीटर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बताइए 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर डॉट 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 डेसीग्राम। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना इसे। पहले ही बोल रहा हूं ज्यादा तेज मत चलना, हमें तो सब आता है, फिर सब आने वाले को मैं पता चलाऊंगा क्वेश्चन जब पूछूंगा मैं तब। चलिए एक और ले लो। 1 डेकाग्राम बराबर डॉट 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 कितने ग्राम होते हैं। ये आपका क्या है, होमवर्क है। ये क्या है, होमवर्क है। आपकी कॉपी में आप लिख लेना इसको पूरा का पूरा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये तो होमवर्क वाली बात हो गई। आज की अंतिम चीज और पूछ रहा हूं जो आपके पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। अब देखो, हमने सब चीज पढ़ ली, MKS से CGS में बदलना भी हमने सीख लिया। अब मैंने आपको CGS आज ये चीज भी सिखा, तो आप पेपर में एक क्वेश्चन आया था वो मैं आपसे पूछने वाला हूं। इसके आंसर आप घर पे बढ़िया निकाल लेना और ग्रुप में सेंड करना। अभी मत करना, ग्रुप में कब करना, 8 बजे करना, सब लोग निकालने के बाद में। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा सबके, कोई नकल नहीं करेगा। चलिए
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मैं सबको मिला के पूछ रहा हूं, आप सभी को पता है घनत्व पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? घनत्व का सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे सर द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? तो आप बोलोगे सर किलोग्राम में मापते हैं। किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और आयतन को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो किलोग्राम, याद रखना ये क्या हो जाएगा आपका? किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब कर लेते हैं, अपना बटे में है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल सरल सा, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। मैंने और सरल कर दिया, पेपर में ये चीज लिख के नहीं दी थी उसने। क्वेश्चन था, ये तो आपको वैसे ही बता दिया। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। आपको क्या करना है, यहां पर सीजीएस पद्धति में लिखा हुआ था 2 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, 1 मिनट रुकना, 2 ग्राम, 2 ग्राम बटे में, 1 मिनट, वो सटीक क्वेश्चन ही क्या था, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूं बुक्स में। 1 मिनट रुकना, क्योंकि गलत अगर आंकड़े आ गए तो फिर आप लोग बोलोगे कि यार सर 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को MKS पद्धति में बदलिए, आप देखते हैं इसको कितने लोग कर पाओगे, जल्दी बताओ। हाँ व्हाट्सएप करना है, हाँ इसकी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन का सॉल्व करो आप जल्दी से। MKS में बदलना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस में है, सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारी पद्धतियां पढ़ाई हैं। देखते हैं अब कितने धुरंधर लोग कर पाओगे। CGS को MKS में बदलना है आपको, CGS को MKS में बदलना है, जल्दी बताइए। CGS को MKS में बदलना है आपको। और ये इस प्रकार से घनत्व का वो बना के दिया था उन्होंने, ये घनत्व का वो रहता है सिंबल। CGS को MKS में बदलना है। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आंसर आया है, जल्दी से सभी लोगों के आंसर आने चाहिए, मैं आगे बढ़ने वाला हूं। चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि भैया हमें MKS में बदलना है। किस में बदलना है? MKS में बदलना है, मतलब K फॉर किलोग्राम में बदलना है, M फॉर, ध्यान से सुनना, ये आपका सेंटीमीटर है, इसको किस में बदलना है? मीटर में। लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। तो ये ग्राम को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको हमें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। और ग्राम को किलोग्राम में बदलना मैंने सिखा दिया है। ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे कैसे? हम यहां पर ध्यान से सुनना, छोटी से बड़ी पर जाएंगे तो क्या होगा? छोटी से बड़ी पर जाएंगे तो हम भाग देंगे। किलोग्राम को हमको क्या करना है? तो यहां आप बोलोगे सर 2 किलोग्राम में बदलना है, तो आप बोलोगे सर 1 ग्राम बराबर 10 की घात -3 ग्राम। ध्यान से सुनना, -3 किलोग्राम, किलोग्राम में बदलना है ना। तो आपने अभी देखा है
कि जब भी हम ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो बटे में लिखते हैं किलोग्राम, तो आप बोल दोगे सर 1 ग्राम बराबर 10 की घात -3 किलोग्राम हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब समझने की कोशिश करना। फिर इसके बाद में बटे में लिख देंगे हम, बटे में। अब हमें सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो भाई सेंटी ये है और हमें मीटर में बदलना है। बटे में 2 बार 10 आएगा, बटे में 2 बार 10 आएगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 10 की घात -2। सेंटीमीटर को किस में बदल दिया हमने? मीटर में, और यहां पर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? सिर्फ हमने बदला है, अभी कोई बड़ी बात नहीं करी हमने। अब इसको आगे और अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें और आगे बढ़े तो आप लिख सकते हो 2 गुणा 10 की घात -3 बटे में, अब 3 दूनी 6, 10 की घात, यहां पर क्या जाएगा आपका? किलोग्राम। अब यहां पर क्या आ गया? किलोग्राम। 10 की घात 3 दूनी 6, क्योंकि 3 बार है मीटर मीटर मीटर, 3 बार। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 3 बार है, तो 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, और मीटर की घात भी 3 आएगी, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम बटे में मीटर क्यूब, ये किस में मापते हैं हम? तो यही होती है हमारी MKS पद्धति। MKS में क्या हो जाता है? बस हम जो हमारी इकाइयां होती हैं उसे हम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं, और आपका क्या आ जाएगा? ग्राम को हम किलोग्राम में बदलते हैं। इसका उल्टा भी हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए तो। अब यहां पर आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह आप इसको इससे काट सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो 0.002, और पीछे पूरा का पूरा ये लिख सकते हो किलोग्राम बटे में मीटर क्यूब, ऐसे 0.002 किलोग्राम मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन पेपर में इतना ही पूछा था, इतना ही दिया था उसने, ठीक है? ठीक है। अरे ये पावर मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अच्छा, उधर निकल के आ रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा? देखो घातें क्या होती है, इसमें घातें जुड़ जाती हैं। देखो जब भी समान, मैंने पहले ही लिखवाया था, ये मैं भी पहले यही कंफ्यूज होता था। मैंने आपसे 2 लेक्चर पहले बोला था ना, फिर मैंने आज लिख दिया यहां पर साफ साफ। मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज होता था, कहां चला गया? अच्छा, वो मैंने मिटा दिया। मैंने साफ साफ आपसे थोड़ी देर पहले यहां पर लिख के बताया था कि भैया बेस समान हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां पर बेस समान है, बेस समान है 10 गुणा 10 की घात गुणा 10 की घात, तो 10 10 समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे राम गोपाल जी, आप समझो, एक बार और बोल रहा हूं राम गोपाल जी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2, तो जब भी आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। अब जल्दी आया कि नहीं आया मुझे बताओ राम गोपाल जी? आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है? पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो गुणा करके ऐसा 8 मत लिख देना, आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। ओके, चलिए, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत समझ में आया होगा, और इसकी PDF में आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, आप टेंशन मत लेना, अभी फोटो लेके भी डाल दूंगा। तो चलिए, आ गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब आपका कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो तो अब देखो, अब सुनना, अब आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप क्वेश्चन आंसर लगाइए, वैसे मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा, लेकिन आपको जहां से मिल रहा है वहां से लगाइए, जैसे मिल रहा है। अब आप सब तरीके से सक्षम हो चुके क्वेश्चन लगाने में, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें आएंगी, कन्वर्ट करना आएगा। क्योंकि आप अगर ये सोच के बैठ गए कि मैं आपको एक ही चैप्टर लगा रहा हूं करवाने, तो क्या होगा? मैं तो करवाते जाऊंगा, आप लोगों को क्या होगा? दिक्कत आई। अब खुद के मन से जितना करते जाओगे, मैं होमवर्क में भी चीजें दे दिया करूंगा। ये होमवर्क आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आपको करना है पूरा का पूरा सॉल्व, और अपनी ईमानदारी से, कसम है भगवान की, पूरा ईमानदार रहना है 100%,
ठीक है। तो आप ग्रुप में डाल देना, एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो। व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा तो आप बता दिया करो, शेयर कर लिया करो, इसलिए ग्रुप बनाया है आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं और एक चीज मेरी ध्यान से सुन लो, जो मैंने अब नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, एक मिनट रुको, नेक्स्ट है बल गति एवं दाव। तो बल गति एवं दाव में मैंने बल एवं गति तो ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया और उसके 3 लेक्चर मैंने डाल दिए हैं। बल क्या होता है, बल कितने प्रकार के होते हैं, गति क्या होती है, गति संबंधी न्यूटन के नियम। तो इसको हम कल एक बार डिस्कस कर दूंगा मैं पूरा का पूरा, लेकिन हमें मेन 3 वीडियो मैंने डाले हैं वो आप देख कर आना, क्योंकि मेन इनके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा न्यूमेरिकल। कल मैं पूरा थ्योरिकल ले लूंगा, वैसे मैंने थ्योरी पढ़ा दी है, लेकिन एक बार ऊपर आपको सब चीजें बता दूंगा। उसके बाद में मैं किस पर आऊंगा, इनकी न्यूमेरिकल पर आऊंगा, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज समझ में आए। तो आप लोग कल देख कर आना, उन तीनों वीडियो को मैंने इसके जस्ट बाद वाले उसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। और इसका मैं अभी PDF आपको दे देता हूं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है, बाय।